हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखी प्रेम की कथा, अध्याय 115। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका में मीरा एक ऐसे दुखी व्यक्ति जो पुत्र की मृत्यु के पश्चात हताश हो संन्यास लेना चाहता था, उसका मार्गदर्शन कर रही है। मीरा ने उसे समझाया कि इस तरह की परिस्थितियों से आए क्षणिक वैराग्य को आप भक्ति का नाम नहीं दे सकते। मीरा ने उसे सहजता से बताते हुए कहा, अगर तुम भक्ति पथ पर अशुभ आरंभ करना ही चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और संन्यास से नहीं, भजन से करो। भजन का नियम लो और उस नियम को किसी प्रकार टूटने न दो। अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर स्वयं उसके सेवक बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से उसकी आज्ञा लो। जिस कार्य का अनुमोदन भगवान से मिले वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वह कार्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवन ही पूजा हो जाएगा। नियम पूर्ण हो जाए तो भी रसना, जीव को विश्राम मत दो। खाने सोने और आवश्यक बातचीत छोड़कर जुबान को बराबर प्रभु के नाम उच्चारण में व्यस्त रखो। वर्ष भर में महीनों 2 महीनों का समय निकालकर सत्संग के लिए निकल पड़ो और अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जाकर महाजनों की वार्ता श्रवण करो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातों भी असर करेगी। उनमें तुम्हें धीरे धीरे रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा तो जिसका तुम नाम लेते हो वह आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। जो जो रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके आँखों के पथ से निर्झरित होगा और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आँखों के समक्ष नृत्य करने लगेगा। इसीलिए राम नाम रस पीजिए मुनवा, राम नाम रस पीजिए। तंज कुसंग सत्संग बैठ नीत, हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से दूर कर दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। आज्ञा हो तो एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, एक सत्संगी ने पूछा और मीरा से संकेत पा वह पुनः बोला, जब घर में रहकर भजन करना उचित है अथवा हो सकता है तो फिर आप श्री चरण, मीरा रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य समस्त सुविधाओं को त्याग कर ये भगवावेश, यह मुंडित मस्तक देखिए, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, जिसके लिए घर बाहर एक जैसा है जैसे हमारे लिए। क्या नियम, हमारा पिया हमारे हिवड़े रहत है, कठिन आती जाती। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मंग जोवा दिन राती। सार की बात तो यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग न करे। धन्य धन्य हो मात। सब लोग बोल उठे, क्षमा करे मात, आपने कहा कि भगवान भजत अर्थात जप करो। भजन का अर्थ समस्त जप है, पर जप में मन लगता नहीं माँ, उसने दुखी स्वर में कहा। हाथ तो माला की मणियों सरकाता है, जीभ भी नाम लेती रहती है, किंतु मन मानो धारा गगन के समस्त कार्यों को ठेका लेकर उड़ता फिरता है। ऐसे में माँ भजन से जप से क्या लाभ होगा, स्वयं पर जी खिन्न आता है। मीरा ने उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, भजन का अर्थ है कैसे भी जैसे हो मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य हो। हमें भजन का ध्यान ऐसे ही बना रहे जैसे घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान पालने में सोए हुए बालक की ओर रहता है, या फिर सबकी सेवा करते हुए भी पत्नी के मन में पति का ध्यान रहता है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु वह नाम उनके प्राणों से ऐसा जुड़ा रहता है कि वह स्वयं चाहे तो भी उसे हटा नहीं पाती। मन सूक्ष्म देह है, जो भी कर्म बारंबार
किए जाते हैं उसका संस्कार दृढ़ होकर मन में अंकित होता जाता है। बिना मन और बुद्धि के कोई कार्य बार बार करने से मन और बुद्धि उनमें धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे खरा या कड़वा भोजन पहले अरुचिकर लगता है, पर नित्य उसका सेवन करने पर वैसे ही रुचि बन जाती है। जप किया ही इसीलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो। पहले मन लगे और फिर जप हो, यह साधारण जन के लिए कठिन है। यह तो ऐसा ही है कि जैसे पहले तैरना सीख ले और फिर पानी में उतरे। जो मंत्र आप जपेंगे वही आपके लिए जो भी आवश्यक है वह सब कार्य करता जाएगा। मन न लगने पर जो खिन्नता आपको होती है वही खिन्नता आपके भजन की भूमिका बनेगी। बस आप जब आरंभ तो कीजिए, आरंभ आपके हाथ में है, वही कीजिए और उसे ईमानदारी से निभाइए। आपका दृढ़ संकल्प, आपकी निष्ठा, सत्यता को देख भजन स्वयं अपने द्वार आपके लिए खोल देगा। इससे आगे हम आपको कथा 116 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।